तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एमिलिया नाम की लड़की को। इसकी बहन का नाम होता है एलन। ये दोनों अपने डैड के साथ जंगल में घूमने आए होते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि इन्होंने 8 मील का सफर पूरा कर लिया है और ये जंगल काफी बड़ा और काफी घना देखने में लगता है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और फिर ये गाड़ी से सामान निकालते हैं और ये फिर टेंट लगाने लगते हैं। फिर ये लोग मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे चल जाते हैं, जहाँ ये थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि हमें गाड़ी के पास वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब ये गाड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, जो देखकर ये थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके हाथ में गन होती है और वह कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये मेरी निजी संपत्ति है, तो तुम यहाँ टेंट नहीं लगा सकते। ये लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं उस आदमी से, पर वह आदमी नहीं मानता और कहता है कि तुम लोग सीधे से नहीं जाओगे तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। जो सुनकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब ये लोग अपने सामान को इकट्ठा करते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का एक टायर उस मिट्टी में धंस जाता है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि गाड़ी निकल जाए, पर काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी नहीं निकलती। इन लोगों ने अपना जुगाड़ भी लगाया होता है और फिर एक्सीलेटर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लकड़ी उछलकर उसके डैड को लग जाती है, जिसमें उनका काफी खून बहने लगता है, जो देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। लेकिन इनके डैड कहते हैं कि घबराओ मत, थोड़ी ही चोट लगी है, अब इन्हें जरूरत होती है हेल्प की। पर अफसोस उस जंगल में नेटवर्क ही नहीं होता। एलन मोबाइल को इधर उधर करके देखती है कि शायद कहीं से नेटवर्क आ जाए, पर नेटवर्क नहीं होता उस जंगल में। अब इनका पहला आइडिया फ्लॉप हो चुका होता है, इसलिए दूसरा आइडिया लगाते हैं। एलन गाड़ी का हॉर्न बजाती है ताकि वो आदमी सुन सके जो यहाँ पे आया था, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि वो आदमी काफी दूर निकल चुका होता है। इन सब में इनका समय बीत जाता है और शाम हो जाती है और गाड़ी भी फंसी होती है, इसलिए इनके पास कोई चारा नहीं होता। इसलिए वो आज की रात यहाँ बिताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि हम सुबह होते ही फिर ट्राई करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब नए दिन की शुरुआत होती है और ये लोग देखते हैं कि इनके डेट का ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। इन्हें जल्दी से जल्दी अपने डेट का इलाज कराना होगा, नहीं तो इनके डेट तो गए। इन लोगों का खाना भी अब खत्म होने वाला होता है, इसलिए एलन कहती है कि हमें हेल्प ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कुछ ही दिनों में यहाँ पे मर जाएंगे। इसलिए एलन वहाँ से निकल जाती है और एमिलिया वहाँ पे अपने डेट के लिए रुक जाती है। अब एलन इस जंगल में इधर उधर भटक रही होती है और ये लोग 8 मील अंदर आए होते हैं इस जंगल, जिस वजह से इन्हें हेल्प मिल पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन एलन हार नहीं मानती क्योंकि उसे अपने डेट को बचाना है, इसीलिए वह लगातार इस जंगल में आगे बढ़ती रहती है, जहाँ उसे 2 मील चलने के बाद एक घर दिखाई देता है, जो देखकर एलन काफी खुश हो जाती है और उस घर के पास जाकर उसका दरवाजा नॉक करती है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, जिस वजह से एलन दूसरे दरवाजे से अंदर चली जाती है। अंदर जाके एलन काफी आवाज लगाती है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। एलन को एक फोन दिखाई देता है, इसलिए वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन वो देखती है कि उसका रिसीवर गायब होता है, जिस वजह से उसमें कोई आवाज नहीं आती। अब एलन की ये उम्मीद भी टूट चुकी होती है, इसीलिए वो खाने पीने का सामान वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है और ऐसे ही ढूंढते हुए उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे चल जाती है। तभी उसे ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। वह ऊपर जाके चेक करती है तो वहाँ पे एक लड़का होता है जो एलन को देख के हेल्प मांगने लगता है कि मुझे बचा लो प्लीज। तभी हम देखते हैं कि उस घर का असली मालिक वहाँ पे आ चुका होता है और हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जिसने वहाँ पे आगे इनको धमकी दी थी वहाँ से जाने के लिए। इधर एलन भी काफी डर जाती है और उसे भी एहसास हो जाता है कि इस घर में कोई आ चुका है, इसलिए वो फिर से ऊपर की ओर भागती है और जाके एक कमरे में छुप जाती है। इधर वो आदमी कुछ खाने का सामान लेकर ऊपर की ओर आने लगता है और ताला खोलकर उसी रूम में एंटर हो जाता है जहाँ पे वो लड़का था। उस आदमी ने उस लड़के को कुत्ते की तरह पट्टे में बांध रखा और वह आदमी उस लड़के से बड़े प्यार से बात कर रहा होता है कि तभी वो लड़का बता देता है कि यहाँ पे एक लेडीज आई थी जो मुझसे हेल्प मांग रही थी, पर शायद तुम्हारी आवाज सुनकर वो यहाँ से भाग गई। जब ये बात वो आदमी सुनता है तो वो एलन को घर में तलाश करने लगता है, पर एलन किसी न किसी तरह से उससे बच रही होती है। वह आदमी एलन को काफी देर तक घर में ढूंढता रहता है, लेकिन एलन एक सेफ जगह पर छुपी होती है। इतना तलाश करने के बाद उस आदमी को एलन नहीं मिलती, इसलिए वह समझ जाता है, फिर किसी को फोन लगाता है और कहता है कि हमारा राज एक लड़की को पता चल गया और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहता है। इसके बाद वो फोन का रिसीवर निकाल के ऊपर की ओर रख देता है ताकि उससे कोई कॉल न कर पाए और फिर गन लेके वहाँ से निकल जाता है। इधर एलन जब सुनती है कि वो यहाँ से जा चुका है तो वो बाहर निकलती है और वो लड़का कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बहन को बचा लो, लेकिन एलन कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने परिवार को बचाने जाना है, इसलिए वो उसकी बिना बात सुने वहाँ से चली जाती है और जंगल से भागते हुए अपने कैंप की ओर निकल जाती है। इधर वो आदमी एमिलिया के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, तो तुम लोग यहाँ से गए क्यों नहीं? एमिलिया कहती है कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, और साथ ही ये भी बताती है कि मेरे डेड को चोट लग गई जिसके वजह से वो काफी जख्मी है। अब ये सब बात जानने के बाद वह आदमी पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो एमिलिया कहती है कि मेरी बहन हेल्प ढूंढने के लिए जंगल की ओर गई है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एलन आ जाती है और अपने हाथ में एक डंडा उठा लेती है और उस डंडे से उस आदमी को मार के बेहोश कर देती है, पर एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता
पाता कि उसकी बहन क्या कर रही है, लेकिन एलन बताती है कि इस आदमी ने एक बच्चे को किडनैप किया है और उसे अपने घर में रखा है और हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा। अब एलन एमिलिया को कहती है कि तुम इसे गन पॉइंट पे रखना ताकि ये कोई हरकत ना कर पाए, तब तक मैं जाके उस बच्चे को बचाती हूँ। पर एमिलिया काफी डरी हुई होती है। वे कहती है कि मैंने आज के पहले ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन एलन उसे समझाती है कि हमें उस बच्चे को बचाने के लिए करना होगा। जिसके बाद एलन उस आदमी की जेब से चाबी निकालती है उस ताले की और फिर से उसी घर की ओर निकल जाती है। एलन भागते हुए उस घर के पास पहुंच जाती है और एलन उस आदमी की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वह नहीं होती और वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वह डेड के पास अपने जल्दी पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाए। पर अफसोस वो कार किसी कारण से स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए एलन उस घर में घुस जाती है। इधर उस आदमी को भी होश आ चुका होता है, पर एमिलिया कहती है कि शांति से लेटे रहो, किसी तरह की होशियारी करोगे तो जान से मारे जाओगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सतर्क करने के लिए आया हूँ, ना कि मारने के लिए। लेकिन एमिलिया उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती कि शांत रहो। इधर एलन भी उस दरवाजे तक पहुंच चुकी होती है जहाँ पे वो लड़का होता है। एलन उस रूम का दरवाजा खोलती है और उस रूम में चली जाती है, जहाँ वे देखती है कि उस लड़के को पट्टे में बांधा गया है। लड़के का ये हाल देखकर एलन पूछती है कि तुम्हारा हाल ये किसने किया, तो वो लड़का बताता है कि ये हाल मेरे माँ बाप ने किया है। इसके बाद एलन उस पट्टे को खोल देती है और उस लड़के को आजाद कर देती है। लेकिन एलन के सवाल अभी खत्म नहीं हुए होते और वह पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ कैद क्यों किया। तो वो लड़का बताता है कि मेरे माँ बाप और अंकल तीनों नर बच्चे हैं जो कि लोगों को मार के खाते हैं, पर मैं उन जैसा नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा था। जो सुनकर एलन काफी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग भी यहाँ आ चुके होते हैं जिसे उस आदमी ने फोन लगा के बुलाया होता है। दरअसल ये लोग ही उस लड़के के माँ बाप होते हैं। उस लड़के के डैड आके उस लड़के को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़का अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने डैड के हाथ में काट लेता है और वहाँ से भाग निकलता है और वो लड़का भागते हुए जंगल की ओर चला जाता है। इस बात से उस लड़के के माँ बाप काफी नाराज हो जाते हैं, इसलिए वे एलन को कैद कर लेते हैं, बिल्कुल उसी लड़के की तरह। और जब एलन को होश आता है तो वह कहती है कि तुमने मुझे कैद करके क्यों रखा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो लेडीज कहती है कि तुम्हें अब सजा मिलेगी मेरे बच्चे को भगाने की, और हम तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे जिन्हें हम पका के खाएंगे डिनर में। उस लेडीज की ऐसी बातें सुनकर एलन काफी डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है। पर वे लेडीज नहीं मानती और कहती कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में मार दूंगी, लेकिन उसके पहले हम अपने बच्चे को ढूंढेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि भागता हुआ उसी गाड़ी तक पहुंच जाता है जहाँ पे एमिलिया और उसके डैड होते हैं। एमिलिया को प्यास लगी होती है, इसलिए वह पानी पीने के लिए आई होती है अंदर, लेकिन तभी वो लड़का वहाँ पे आ जाता है और अपने अंकल की बॉडी को उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। जब ये एमिलिया देखती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह लड़का नहीं रुकता। जिसके बाद वह लड़का अपने अंकल को पानी के अंदर लेके चला जाता है और वहाँ डुबा डुबा के उसे मार देता है। अब इस हादसे को होता देख एमिलिया काफी डर जाती है और अपने गाड़ी में जाके छुप जाती है। उस लड़के ने अपने अंकल को इसलिए मारा होता है क्योंकि वो उसे काफी टॉर्चर करता था और साथ ही इसलिए कि वो ताकि आगे चल के किसी का शिकार ना कर सके। खैर इन्हीं सब बातों की शाम हो जाती है और वह लड़का एमिलिया के गाड़ी के आसपास घूम रहा होता है। कहता है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन एमिलिया उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। लेकिन इस बात से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गाड़ी की कांच को तोड़ देता है और वहाँ से अंदर आ जाता है। ये देखकर एमिलिया काफी डर जाती है और जल्दी से जाके उस गाड़ी के बाथरूम में छुप जाती है। पर वह लड़का कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एमिलिया उसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती। इधर हम उसी लेडीज को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम जाके हमारे बच्चे को ढूंढो और वो जहाँ भी मिले उसे मार दो, क्योंकि अब वह हमारे राज को जान चुका है और वो कई लोगों को बता भी चुका होगा। जिसके बाद उसका हस्बैंड अपने बच्चे को मारने के लिए निकल जाता है। इधर वो लड़का अभी भी एमिलिया को समझाने की कोशिश करता है, पर एमिलिया नहीं मानती। अब तक उस लड़के के पिता भी उस गाड़ी तक पहुंच चुके होते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़का गुस्से में आकर अपने डैड के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके डैड के सर में काफी गहरी चोट लग जाती है और वह मारा जाता है। इधर उस लड़के की माँ काफी परेशान हो रही होती है कि उसके हस्बैंड अभी तक क्यों नहीं आए, इसलिए वे खुद उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। एलन जब सुनती है कि वो लेडीज यहाँ से चली गई तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो खुद को आजाद कर लेती है। इधर वो लेडीज भी उस गाड़ी तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं तो वो काफी गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो गाड़ी के अंदर चली जाती है जहाँ उन बहनों के डैड यहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो इनकी जान ले लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। इधर एलन भी भागते हुए गाड़ी के पास आ जाती है और देखती है कि उसके डैड अब मर चुके हैं, जो देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। और फिर हम एमिलिया और उस लड़के को देखते हैं जो कि जंगल में घूम रहे होते हैं ताकि वे नदी से पानी को लेके आए। लेकिन जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके डैड अब मर चुके हैं। वहाँ पे एलन भी होती है। अब ये तीनों मिलकर उस लड़के के घर आ जाते हैं। ये दोनों बहनें अब काफी गुस्से में होती हैं, इसलिए उस लेडीज को मारने के लिए आई होती हैं। लेकिन वो उन्हें घर में नहीं मिलती, जिस वजह से लोग बाहर जाते हैं जहाँ पे वो लेडीज होती है। अब उस लेडीज और एलन के बीच काफी बुरी फाइट होने लगती है, जहाँ वो लेडीज एलन को लगभग मारने ही वाली होती है कि तभी एलन एक धारदार लकड़ी को निकालती है और उस लेडीज पे हमला कर देती है, जो उसके पेट में जाके लग जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब ये लोग उसे मारा समझकर गाड़ी से
वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वो लेडीज उठ खड़ी होती है और इमिलिया के पैर पकड़ लेती है। इमिलिया काफी छुड़ाने की कोशिश करती है पर वह नहीं छोड़ती, इसलिए एलन गाड़ी को रिवर्स में डाल देती है, जिस वजह से वो लेडीज जाके एक पेड़ से टकराती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं, जहाँ पे एलन और इमिलिया दोनों रिलैक्स की सांस लेते हैं।